राधे राधे साथियों। आज हम सब एक बहुत ही क्रूर प्रश्न पर मनन करेंगे। हम सब जानते हैं कि जीवन में जो हम मानते हैं वही हमारे आचरण में झलकना चाहिए, परंतु कठिनाई तब आती है जब हम ध्यान या नाम जप में बैठते हैं और मन बार बार बाहरी आकर्षणों की ओर भाग जाता है। अनुशासन टूट जाता है और हम सोचते हैं अब क्या करें। तब ऐसे में प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब तक जीवन का लक्ष्य दृढ़ नहीं होगा तब तक अनुशासन टिकेगा नहीं। हमारा लक्ष्य क्या है? परमात्मा प्राप्ति। लेकिन समस्या ये है कि संसार का आकर्षण हमें आज ही चाहिए और भगवान को हम कल पर टाल देते हैं। भोग हमें अभी भोगने हैं, पर भगवान को सोचते हैं कि कल मिल लेंगे, जबकि सत्य तो यही है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्योंकि पल भर में प्रलय हो सकती है, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं। चलिए सोचिए, ये सृष्टि कितनी आकर्षक है। नदियाँ, पर्वत, पुष्प, सूरज, चांद, स्त्री, पुरुष, सब मोहक है। और ये सब आकर्षण किसकी कृति है? भगवान की। अगर उसकी रचना इतनी सुंदर है तो स्वयं रचनाकार कितना अनुपम होगा। श्री कृष्ण का एक दर्शन ही यदि मिल जाए तो साधक बावरा हो जाता है, मगर वे तो पर्दे में रहते हैं। कभी कभी तो मन करता है, प्रभु थोड़ा मुस्कुरा दो, एक झलक दिखा दो, पर वे तुरंत सामने क्यों नहीं आते? क्योंकि अगर वे बेपर्दा हो जाए तो साधक संसार भूलकर केवल उन्हीं में खो जाएगा। इतिहास गवाह है। महान ज्ञानी मधुसूदन सरस्वती जी, जिन्होंने पहले कृष्ण को स्वीकार नहीं किया था, परंतु जब उन्हें यमुना तट पर वंशीधारी श्याम सुंदर का रूप दिखा तो सारा ब्रह्म ज्ञान तिरोहित हो गया और वो कहने लगे, कृष्ण से बड़ा कोई परम तत्व नहीं। श्री सुखदेव जी जो परमहंस और निर्लिप्त थे, जब भागवत के श्लोक में कृष्ण का नटवर रूप सुना तो उनकी समाधि भंग हो गई। उन्होंने 18,000 श्लोक कंठस्थ किए और श्री कृष्ण के स्वरूप में रम गए। इतना अनुपम रूप है हमारे प्रभु का, तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है इस माया में। भोग सामने दिखाई देते हैं, प्रभु दिखाई नहीं देते। माया बार बार रास्ते में रोड़े अटकाती है। कभी कीर्ति का मोह, कभी स्त्री पुरुष का आकर्षण, कभी धन की दौड़, और मन प्रभु से भटक जाता है। यही कारण है कि भगवान सामने होते हुए भी हम उन्हें देख नहीं पाते। वे छुपकर हमें परखते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं। राधे राधे।